मित्रों, एक रोचक बात ध्यान में आ गई कि प्रभु श्री राम जब मैया सीता की खोज करते करते किष्किंधा पहुँचे और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, तो भगवान को सुग्रीव जी ने अपनी सारी व्यथा बताई, किस तरह उनके भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी को छीन लिया। भगवान ने कहा कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे सारे दुखों का समाधान हो जाएगा, बाली अब जीवित नहीं रहेगा। उसी समय भगवान ने एक मित्र होने के नाते मित्रता को परिभाषित किया। दुनिया के लिए परिभाषित किया, समाज के लोगों के लिए क्या लोग जाने, और जो त्रेता युग में बात की गई आज भी प्रासंगिक है और आगे आने वाले समयों में भी प्रासंगिक ही रहेगा। भगवान ने कहा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणनि दुरावा। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल सतगुण कर नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। भगवान ने कहा, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, द्रवित नहीं होता, ऐसे मित्रों को देखने में भी बहुत भारी पाप लगता है। वो मित्र नहीं है, ऐसे मित्रों को देखना भी नहीं चाहिए। मित्र वो है जो अपनी विपत्ति को धूल के समान समझे, लेकिन अपने मित्र की धूल के समान पीड़ा को भी सुमेरु पर्वत सा बड़ा समझे। अर्थात अगर एक साथी दोनों मित्र को कोई तकलीफ हो जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए, तो एक दूसरे की चिंता इस प्रकार करनी चाहिए कि मेरा दुख तो बहुत छोटा है, जबकि वो पहाड़ के समान है। दोनों को इसकी चिंता करनी चाहिए, तब वो मित्र है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र वो है जो मित्रों को गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर चलाए, वही सच्चा मित्र है। गुण प्रगटे अवगुणनि दुरावा। मित्रों के गुणों की सदा चर्चा हो, मेरा मित्र इतना अच्छा, मेरा मित्र ऐसा, मेरा मित्र ये करने वाला, मेरा मित्र इस लायक। और अपने मित्र के अंदर अगर कोई अवगुण हो तो उसको छिपाए, उसके दुर्गुण को छिपाए, वो सच्चा मित्र है।
देत लेत मन संकन धरई। अगर मित्र को कुछ देना पड़ रहा है या मित्र से लेना पड़ रहा है तो कभी मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। हम मित्र को दे रहे हैं, पता नहीं ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। और लेने वाला भाई मित्र ऐसा नहीं हो, अरे चलो अभी गर्ज है, किसी तरह मांग लो, अरे देने की बारी आएगी देखा जाएगा, होगा देंगे, नहीं देंगे। किसी भी मित्र के मन में इस प्रकार का कोई भाव ना हो। जितना सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, अपनों से बढ़ करके अपने मित्र के लिए करना चाहिए। विपत्ति काल में जितना प्रेम आज आप अपने मित्र से कर रहे हैं उसे 100 गुना अधिक प्रेम करना चाहिए। उसको यह एहसास करा देना चाहिए कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, किसी भी समस्या का समाधान होगा। मित्र के नाते यह दर्शाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, ऐसा वेद कह रहा है, ऐसा संत कहते हैं कि मित्र का, असली मित्र का यही गुण है। लेकिन भगवान ने साथ साथ और आगे भी कह दिया कि मित्र ऐसे भी होंगे, ऐसे भी मित्र हैं जो सामने तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, बहुत भलाई करते हैं, आगे कर मृदु बचन बनाई, आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम, जाकर चित अहि गति सम, जाकर चित अहि गति सम भाई, जाकर चित अहि गति सम। कैसा चित्त उसका? मित्र ऐसे भी हैं जो सामने आप आए हैं, बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत मृदुवाणी बोल रहे हैं, लगा अरे आपके जैसा कोई अच्छा है नहीं, आप इतने अच्छे हैं, आपका ये यश है, आपकी ये बड़ाई, आप इतना अच्छा काम करते हैं। सामने कह के आपके कलेजे को फुला दिया, आपको लगा कि ओफ मेरा पक्का मित्र। और जब आप गए तो दूसरों के सामने कह रहा खत्म आदमी, किसी लायक नहीं, कमीना। उसके मन में कुटिलता है। कैसा हुआ ये? जैसे सांप पृथ्वी पर चलता, जहां किसी तरह कोई झाड़ पात नहीं है, प्लेन धरती है, लेकिन उसमें भी उसकी चाल टेढ़ी होती है। ठीक अगर ऐसे मित्र हैं, ये मित्र नहीं ये कुमित्र हैं। जाकर चित अहि अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। ऐसे मित्र का निश्चित रूप में तुरंत त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने कहा कि मूर्ख सेवक, कृपण राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान है। सूल मीन्स भाला, भाला के समान। इसे कभी अच्छाई की उम्मीद आप नहीं कर सकते। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ये चारों सूल के समान है, भाला के समान है। ऐसे लोगों को छोड़ देने में, इससे दूर हो जाने में भलाई है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि हट करके किसी से मित्रता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए सर्वस्व अपना त्याग सकते हैं, जिसके लिए अपना खून दे सकते हैं, ऐसे लोगों को ही मित्र बनाएं, ऐसे लोगों से ही मित्रता करें। हम हों, आप हों, जो भी हो, अगर यह करने में सक्षम नहीं है तो मित्रता शब्द को बदनाम न करें। हम झूठा मित्र न कहलाएं, ना झूठा मित्र बनाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। जय श्री राम।